I welcome you all once again, students, in today's lecture. So, in the previous lecture, children, I was telling you about the various kinds of industries, types of industries, the industries which are based on the raw material, on the size and according to the ownership. And in the raw materials, I discussed about the agro based industries, the mineral based industries, the marine based industries and the forest based industries. So, I would like to show you here the agro based industries, plants and animals are used, the products are made from the plants and animals, and in primary mineral based industries, the primary raw material which is used over here is mineral ores, and in marine based industries the sea and oceans products are considered as the raw materials, and in the forest based industries we utilize the forest produce as a raw materials. And in this I showed you on the basis of raw material over here. Okay, mineral based industries, it is over here, marine based industries, seafood and the fish oil, forest based industries, we get paper from there. Now, today I am going to discuss about the industries which are based according to the size. According to the size, I would like to tell you that industries can be a cottage industries or a household industries, that is small scale industries, and a large scale industries. Okay. So, this classification, it is based on the capital investment. Capital investment, number of the people working in that industry, and side by side the volume of the good produced over here. तीन चीज पे ये based होती है according to size. Number one, कि कितना इसमें पैसा लगा हुआ इंडस्ट्रीज में. नंबर टू, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं. नंबर थ्री, कितना प्रोडक्शन है. ठीक है. अब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ले लो, जैसे आप लेते हैं ब्रेड बनाने वाली इंडस्ट्रीज़. इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप देखोगे उसमें पैसे भी कम लगते हैं, लोग भी कम एम्प्लॉयड होते हैं, प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है. लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लो या टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री लो, यू विल सी ओवर देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस, पैसा लगता है उसके अंदर. दूसरी बात, thousands and thousands of people are working over there. तीसरी बात, प्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑन अ लार्ज स्केल. प्रोडक्शन इज ऑन अ लार्ज स्केल मीन्स वहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलता है वो लार्ज स्केल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, industries can be classified on the basis of small scale industries. Small scale industries are type of industries जिसको कि हम cottage industries भी बोलते हैं या household industries बोलते हैं, जो छोटी छोटी industries होती है या घर में ही बैठ के लोग अपना काम करते रहते हैं, छोटा काम करते हैं, घर के मेंबर्स मिलके काम कर लेते हैं, या छोटा सा एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे आपके 40-50 लोग आदमी काम करवा लेते हैं या 10-15 आदमी काम करवाते हैं, जिसमें जो है कम लोग लगते हैं, कम पैसा लगता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ भी इनको बोलते हैं. लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपका आ गया बास्केट वीविंग आ गया, पॉटरी आ गया, अदर हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें, साड़ीज़ वीविंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं. एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो. उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स नहीं होती हैं. जैसे वीविंग इंडस्ट्री है, पीपल दे वर्क ऑन द लूम, हाथ वाले लूम पे बैठ के काम कर लेते घर में. जैसे शॉल बनाना है, आपने देखा है कश्मीर में, आप देखो आप इसमें जो लखनऊ में चिकन वर्क होता है, घर में बैठ के लोग जो है कढ़ाई करते हैं कपड़े में और घर में ही बैठ के बनाते हैं. दीज ऑल आर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके. ऑन द अदर हैंड वी हैव अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, these produce in a large volumes of production, जहाँ पे productions जो है finished goods जो है वो large amount में प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जैसे आपका कॉटन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, थ्रेड वीविंग इंडस्ट्रीज़ हो गई. उसके बाद थर्मल इंडस्ट्रीज़ हो गई. थर्मल आपको मालूम है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये हो गई. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल जो है हायर होता है, कैपिटल ज़्यादा यूज़ होता है. और टेक्नोलॉजी आप जानते हो, टेक्नोलॉजी मीन्स जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, जो उसमें काम करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडिफाइड तरीके से बनता है. सो these are the type of industries which are based on the size of the industries, that is small scale and large scale. Now we'll move further. This is a small scale industry, you can see over here, and in this small scale industries you can see the weaving work is going on over here. Okay, the weaving of a jute bag and all. This is the small scale industries. After that, this is a cottage industry. Can you see over here? Cottage industry.
ठीक है, ये देखिए थोड़े से आदमी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, आप देखिए पाइप बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब आता है ओनरशिप। ओनरशिप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ओनरशिप क्या होता है, कि कौन उसको ओन कर रहा है। देखो नंबर 1 इसमें आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे ये इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं, कई लोग मिलके ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक आदमी या तो फैक्ट्री चला रहा है या 2-3 लोग मिलके फैक्ट्री चला रहे हैं, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल्स मिल के काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के साथ कुछ इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट सेक्टर। जॉइंट मीन्स जो मिलकर काम करते हैं सरकार के साथ, और उसके साथ प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये यहाँ पे जो है दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सप्लायर्स जो उसको सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स को। जैसे आप दे दीजिए, आप डेयरी मिल्क है, मदर डेयरी है, इट इज़ अ कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अमूल है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, जहाँ पे वर्कर्स भी मिलके जो है इंडस्ट्रीज़ डाल देते हैं, फार्मर्स मिलके ये काम चलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करके जो मिलके काम चलाते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज़ टोटली अ गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री, जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें प्राइवेट सेक्टर में आपको बताती हूँ। जैसे आपका प्राइवेट सेक्टर में हो गया रिलायंस। प्राइवेट सेक्टर में आपका जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ गई। रिलायंस इज़ रन बाय Ambani's. Reliance Industries is totally a private industries which is run by Ambani. Joint sector industries में आपका जो है, आपकी जैसे इंडस्ट्रीज मारुति सुजुकी आ गई है। मारुति सुजुकी जो है ये इंडस्ट्री जिसमें कि जॉइंट वेंचर पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी कंपनी जो जापान के मिलके इन लोग ने ये इंडस्ट्री डाली हुई है, तो ये जॉइंट सेक्टर हो गई। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में आपको पहले ही बता दिया है, आनंद मिल्क हो गया आपका, अमूल हो गया, शुगर केन इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं साउथ इंडिया की, ये सब कोऑपरेटिव्स चलाते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, जैसे कि आपका भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब जो है टोटली गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है, ये सिर्फ सरकार चलाती है, इसमें कोई मिलके काम नहीं, जॉइंट या कोऑपरेशन में नहीं है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर टोटली बेस्ड ऑन द ओनरशिप, of the person, people, state government and all. So this much is enough in this video. Now in the next video I am going to tell you about the factors which affect the location of industries.